ओम नमः शिवाय। महादेव जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि आप जरिया बनकर किसी को बचाएं। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है वो संसार की माया में हंसने का भी नहीं है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें आपका मनोबल गिराने वाली ही होती हैं। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहाँ पर बोलना बहुत ज़रूरी था। प्रेम कभी भी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं होता है। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। कुछ तो कमी का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। महादेव जी कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है परंतु साथ कभी गलत नहीं हो सकता। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुम उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। कड़वा है, सच है कि इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वो अपनों से ही ठोकर खाता है। महादेव जी कहते हैं, हर किसी की ज़िंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी समस्या समझता है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, परंतु सच यह है कि औरत के बिना कोई घर ही नहीं होता। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो, उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ नजर आता है। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है, हर इंसान हालात देखकर रंग बदलता है। दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वही है जिसके पास भोजन के साथ भोग भी है, नींद के साथ बिस्तर है और धन के साथ धर्म है। उस इंसान से हमेशा ही दूरी बनाए रखें जिसे इंसान की खुद की गलती का एहसास ही ना हो। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। हर किसी की मित्रता के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा होता है, यह सबसे बड़ा सत्य है और यह सत्य हकीकत भी है। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व। इस दुनिया में जहाँ लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहाँ अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी ही होगी। मुझे तेरी हाथों की लकीरों पर नहीं, बल्कि हाथों की लकीरों को बनाने वाले पर भरोसा है। जीवन की तलाश में हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। आवाज़ ऊंची हो तो लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो लोग नहीं सुनते। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सर्वश्रेष्ठ पूंजी है। जिस बात से डर लगता है उस क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाना आरंभ कर दो। डर अपने आप ही भाग जाएगा, क्योंकि
डर सदैव अज्ञानता से ही उपजता है और परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। सिर्फ प्राण निकल जाने पर ही मृत्यु नहीं होती। मरा हुआ तो वो भी है जो अपने हक अधिकार खत्म होते खामोशी से देख रहा है। नम कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना, सुख में सब मिलते हैं, लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। संबंधों की जड़ें यदि भावनाओं से जुड़ी हों तो टूटना कठिन होगा, यदि स्वार्थ से जुड़ी हों तो टिकना मुश्किल। उनकी परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब तक भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि वही तो लोग हैं जो स्वीकार चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे। अगर दूसरों से करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलती का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं फासले हो जाते। स्वयं को कठोर न बनाओ, क्योंकि कठोर बनने में अल्प समय लगता है, परंतु एक ही चोट काफ़ी होती है तुमको तोड़ने के लिए। सौम्य बनो, क्योंकि इसमें तो समय लगता है, परंतु उसके बाद तुम बड़ी से बड़ी चोट को भी स्वयं में समाहित करने की काबिलियत पाल लोगे। सबसे समझदार बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूब जाता। उनकी परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। किसी के प्रति मन में क्रोध के लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना चाहिए। अधिक कच्चा है जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें, ना ही अपने धन का। अपने बीते हुए कल को वो अधिकार कभी मत देना कि वो तुम्हारे आने वाले कल को नियंत्रित करना प्रारंभ कर दे। मौन और मुस्कान दोनों को अपने जीवन में समाहित रखो। मौन वह साधना है जिसे क्रोध के क्षण में साथ लिया, अन्य के साथ स्वयं की आत्मा का आरक्षण होगा। और मुस्कान वह शस्त्र है जो तुम्हें हर विपरीत परिस्थितियों से निपटने की शक्ति देगा। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें, हल स्वयं निकलेगा। लक्ष्य बनाने और संकल्प लेने में अंतर है। यदि आप सोचते हैं कि मुझे यह चीज़ चाहिए तो यह आपका लक्ष्य है, लेकिन आप यह सोचते हैं यह चीज़ मुझे हर हाल में चाहिए और मुझे इसे पाने के लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं कर सकता हूँ, यह आपका संकल्प है। जो लक्ष्य बनाते हैं उनका मनोबल टूट सकता है, लेकिन जो संकल्प लेते हैं उनकी जीत निश्चित होती है। इसलिए संकल्प लीजिए, किसी चीज़ को मैं हर हाल में हासिल करके दिखाऊंगा, चाहे कीमत जो भी चुकानी पड़े। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा
क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही डेली ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलती रहती हैं। हम लोग जल्द ही मिलेंगे एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बोलिए जय शिव शंभू।